गुड मॉर्निंग साथियों। आइए समय और काम, टाइम एंड वर्क के चैप्टर को हम लोग आज तीसरा वीडियो डाल करने जा रहे हैं शूट। ठीक है, और ये आज का क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है। अगर इसको मैथ को बनाते होंगे तो आपको मैथ आता होगा कि कोई काम को छोड़ देता है ना। और तो उसी तरह का मैथ है। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक और भी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। प्रारंभ में वे दोनों मिलकर काम किया और कुछ दिन बाद एक काम करना छोड़ देता है। शेष काम को भी अकेले समाप्त करता है। यदि काम को समाप्त होने में कुल 11 दिन का समय लगा हो तो ज्ञात करें कि ये ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया। ठीक है, अगर बेसिकली इस मैथ को देखा जाए तो इस मैथ को बनाने का बहुत सारा मेथड है ना। तो आइए सबसे पहले एक बेसिक मेथड बनाते हैं और उसके बाद एक शॉर्ट मेथड होगा जिसके थ्रू सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें बेसिक और शॉर्ट दोनों हो जाएगा, है ना। तो डेटा हमारे पास क्या है, ये करता है 30 दिन और 15 दिन में। एक काम को समाप्त करता है कितने दिन में, एक काम को समाप्त करता है 30 दिन में। ठीक है, और बी जो है 15 दिन में काम को समाप्त कर लेता है, अगर दोनों अपना अपना करता है तो, है ना। ये करता है 30 दिन और 15 दिन में। अब यहाँ के बाद क्वेश्चन है कि हुआ बेसिक मेथड हम लोग करने जा रहे हैं, बेसिक। ठीक है, प्रारंभ में ये दोनों साथ में काम करता है, ए और बी दोनों मिल करके काम करता है ना। प्रारंभ में ए और बी दोनों मिल करके काम करता है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है और शेष काम को बी करता है। शेष काम को कौन करता है, बी करता है। किसके द्वारा होता है, बी। और यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि टोटल काम कितने दिन तक चलता है, अगर 11 दिन तक चलता है, डे 4 3 लिख सकते हैं। टोटल काम अगर 11 दिन तक चलता है तो इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए एक काम करना छोड़ देता है ना। तो 11 दिन तक टोटल काम चलता है, तो हम मानेंगे कि जब दोनों काम कर रहा था एक साथ, तो मान लिया कि एक दिन तक किया होगा, एक दिन तक दोनों काम किया होगा, है ना, साथ में। उसके बाद एक काम को करना क्या कर देता है, छोड़ देता है ना। तो दोनों कितना दिन तक एटलीस्ट काम किया, कम से कम कितना दिन तक किया होगा। टोटल काम अगर 11 दिन का चल रहा हो और एक दिन के बाद एक काम करना छोड़ दिया, यानी एक दिन तक ही दोनों कोई काम किया, तो बाकी कितना दिन काम अभी बचा हुआ है, 11 माइनस 1 दिन बचा हुआ है। ठीक है ना, इतना दिन का काम अभी बचा हुआ है, जो कौन करेगा, बी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान हो गया, है ना। एक दिन में एक कितना काम किया होगा, तो x बाई एक का फुल कैपेसिटी कितना है, 30 दिन, x बाई 30 लिखेंगे। ठीक है, फिर x दिन तक ही x दिन साथ में काम किया है बी, तो b x दिन में कितना काम किया होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, b को कितना लिखेंगे, x बाई कितना लिखेंगे, b को भी लिख देंगे x बाई x का b का फुल कैपेसिटी कितना है, 15, है ना। और फिर 11 माइनस 1 दिन तक b कितना काम किया होगा, तो इसको भी लिखेंगे 11 माइनस 1 बाई b का फुल कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 15 ही है ना, 15। और अगर ये टोटल काम को हम ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। एक काम मतलब पूरा काम। ठीक है, एक काम मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूरा काम कंप्लीट हो गया। अगर सब कोई काम कर लेगा तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए इक्वल में 1 लिखे हैं। और सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना होगा,
30, 30, 15, 15 का एलसीएम 30, तो यहाँ हो जाएगा x और ये होगा 2 तो 2x, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 होगा तो दोनों में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 दूना 22 और माइनस 2x इजिकल टू 1। अब यहाँ से आगे देखते हैं, 2x और ये 2x कट जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 22 बराबर, ये 30 में 1 से होगा तो 30, यानी x बराबर 30 माइनस 22, यानी x बराबर 8 दिन हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि ज्ञात करें कि ए ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तो ये जो है 8 दिन बाद काम करना क्या किया था, छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक मेथड, ठीक है। आइए अब इसको हम शॉर्ट मेथड से ही बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक क्या कहें, शॉर्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड है ना, शॉर्ट मेथड से हम इसको बनाते हैं, है ना। एक बार फिर डेटा हमें देखना पड़ेगा कि ए जो है टोटल काम कितने दिन तक चला, टोटल काम चला था 11 दिन तक, है ना। टोटल काम चला था 11 दिन तक। किसने, ए और बी था। हमारा डेटा क्या था, हमारा डेटा था ए करता है 30 दिन, ए करता है कितना दिन, 30 दिन में काम को समाप्त। और बी कितने दिन में काम को समाप्त करता है, बी करता है 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। अब देखिए ए तो काम करना कुछ दिनों के बाद बंद कर दिया, यानी कौन व्यक्ति है ए और बी में जो लास्ट तक रहा, लास्ट तक कौन रहा, बी, यानी बी लास्ट तक रहा। और टोटल काम कितना दिन तक चला, टोटल काम 11 दिन तक चला। तो जो लास्ट तक रहेगा ना उसी का हम लोग निकालेंगे। ये तो काम करना बंद कर दिया था, बी ही लास्ट तक था। और काम कितने दिन तक चला था, 11 दिन तक। तो 11 दिन में बी के द्वारा कितना काम किया होगा, कितना काम हुआ होगा, 11/15 इतना काम हुआ होगा। किसके द्वारा हुआ होगा, ये बी के द्वारा। बी के द्वारा 11 दिन में 11/15 काम हुआ होगा, है ना। अब इसके अलावे शेष काम कितना बचेगा, शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बी के अलावे। तो शेष कैसे निकालते हैं, 11 से 15 कितना जाएगा, 11 से 15 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 4 बाई नीचे टोटल 15। अब शेष को ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस 11/15 ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 11 से 15 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है और नीचे जो है वो, और इतना काम बचा, इतना काम बचा, है ना, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, बचा हुआ काम किसके द्वारा किया जाएगा, ए के द्वारा किया जाएगा। इतना काम ए के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, रिमेनिंग काम जो है R4 रिमेनिंग काम है किसके द्वारा किया जाएगा, ए के द्वारा ही किया जाएगा। तो कितने दिन में किया जाएगा, तो इसका जो है फुल कैपेसिटी कितना है, 30 दिन है। फुल कैपेसिटी कितना है, 30 दिन। 30 से गुना कर देंगे, 15 दूना 30 और 4 दूना 8 दिन। 8 दिन तक ही एक काम किया था, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। एक और मेथड है, उसे एलसीएम, ए है 30 दिन और बी है 15 दिन, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 30 इकाई 30 और 15 दूना 30, है ना। इतना आया, 30 आया। अब उसके बाद टोटल काम कितना दिन तक चलता है, 11 दिन तक। टोटल काम कितना दिन तक चलता है, पूरा काम चलता है 11 दिन तक, है ना। अब 11 दिन में कौन व्यक्ति है जो दोनों सम्मिलित मतलब पूरा लास्ट तक किया, बी किया। तो बी जो है 11 एक दिन में अगर 2 इकाई काम करता है, कितना ही काम करता है,
2 इकाई काम करता है, ए 1 इकाई काम करता है, तो बी जो है 11 दिन में कितना इकाई काम करेगा? 11 दूना 22, इसमें से 22 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और ए का हमको निकालना है, ए का, तो ए का कितना है? 8/1 यानी 8 दिन होगा आंसर। तो ये 3 मेथड है बनाने का इस क्वेश्चन को, है ना। तो आइए हम लोग कोई एक मेथड को फॉलो करेंगे और उससे सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें। आप चाहे तो जो मन करे उस मेथड से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकता है। प्रारंभ में वे दोनों मिलकर काम किया, कुछ दिन बाद बी काम करना छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेले समाप्त किया। यदि काम को समाप्त होने में 12 दिन का समय लगा हो तो ज्ञात करें कि बी ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया, ठीक है। तो आइए, ए 15 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में काम को समाप्त करता है? ए समाप्त करता है 15 दिन में, और बी काम को समाप्त करता है कितने दिन में? बी करता है काम को समाप्त 10 दिन में, ठीक है। अब प्रारंभ में कुछ दिन तक किया, उसके बाद कौन काम को छोड़ दिया? उसके बाद बी काम को छोड़ देता है, यानी बी काम को छोड़ दिया, यानी यही किया ना लास्ट तक। या पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है? पूरा काम समाप्त होता है 12 दिन में। तो 12 दिन में ए द्वारा कितना काम किया गया होगा? कितना भाग किया होगा ए द्वारा? 12/15 भाग काम किया गया होगा। किसके द्वारा? ए के द्वारा, ठीक है। अब शेष काम, रिमेनिंग काम हम लोग को कितना बचा? 12 से 15 कितना ज्यादा है? रिमेनिंग वर्क 12 से 15 ज्यादा है कितना? 3/15 वर्क बचा, इतना काम बचा जो रिमेनिंग काम है, शेष काम है। तो एक तो खत्म हो गया, अब रिमेनिंग काम को कौन करेगा? बी करेगा, है ना। रिमेनिंग काम को कौन करेगा? रिमेनिंग काम को बी करेगा, और बी का फुल कैपेसिटी कितना है? 10 है। कितना है? बी का फुल कैपेसिटी कितना है? बी का फुल कैपेसिटी है 10। तो इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ठीक है। और 3 कट गया, है ना, यानी 2 दिन हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। 2 दिन बाद करके ही जो है बी काम को छोड़ दिया था, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, है ना। तो इसको एक और मेथड से भी कर देते हैं इधर, ठीक है। ए किया था कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है। और बी किया था कितना दिन में? 10 दिन में, है ना। 15 दिन और 10 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30। काम कितना दिन तक चला? टोटल काम कितना दिन तक चला? 12 दिन तक, है ना। तो ए जो है एक दिन में 2 इकाई काम करता है और बी करता है 3 इकाई, है ना। तो कौन काम को छोड़ दिया था? काम को किसने छोड़ दिया था? बताइए। बी काम को छोड़ दिया था, है ना। तो यानी टोटल काम को कौन कर रहा था? यही कर रहा था। तो ए जो है 12 दिन में कितना यूनिट का काम कर लेगा? एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 12 दिन में, ठीक है, 12 दूना 24 कर देगा, है ना। तो बचेगा कितना? घटेगा तो 6 बचेगा। 10 में से 4 गया 6, जिसको कौन करेगा? बी करेगा। बी का कितना कैपेसिटी है? 3। तो 3 दूना 6, 2 दिन क्वेश्चन का आंसर इस मेथड से भी आ गया, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको एक और क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, चूंकि हमने 18 से स्टार्ट किया है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 60 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद बी काम करना छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेले समाप्त किया।
यदि काम को समाप्त होने में 30 दिन का समय लगा हो तो ज्ञात करें कि बी ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया, है ना। 60 दिन और 40 दिन है। ए कितना दिन में काम को समाप्त करता है? 60 दिन। और बी कितने दिन में काम को समाप्त करता है? 40 दिन में, है ना। प्रारंभ में ये दोनों साथ में काम कर रहा था। ए और बी क्या था? साथ में काम कर रहा था, है ना। अब कौन काम को छोड़ दिया, है ना, देखते हैं। कुछ दिन बाद बी काम करना छोड़ दिया। अब बी काम करना छोड़ दिया तो शेष काम को कौन करेगा? यही करेगा, है ना। अब देखिए, अब इसको हम लोग बनाते हैं। पूरा काम कितना दिन तक चला? पूरा काम जो है कितना दिन तक चला? 30 दिन तक चला। कितना दिन तक चलेगा? 30 दिन तक अगर पूरा काम चलता है तो कैसे बनाएंगे जल्दी में? देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो अंत तक काम किया। अंत तक कौन काम किया है? ए। तो ए का निकालेंगे। ए जो है अकेले काम करता है तो 60 दिन में करता है, लेकिन अगर 30 दिन काम किया है ए, तो 30 दिन में ए के द्वारा किया गया काम कितना होगा? 30/60, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 काम करेगा। कौन करेगा? काम करेगा। कौन करेगा? एक करेगा, है ना। अब रिमेनिंग काम इसको कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा? 1/2 ही रहेगा। रिमेनिंग काम क्या हो जाएगा? 1/2 ही रहेगा, है ना। रिमेनिंग काम 1/2 ही रहेगा, जिसको बी के साथ जिसको कौन करेगा? रिमेनिंग काम को, रिमेनिंग काम को कौन करेगा? बी के द्वारा। तो बी का फुल कैपेसिटी कितना है? बी का है 40, तो 40 से गुना कर देंगे, काट देंगे, यानी 20 दिन हो गया क्वेश्चन का आंसर। 20 दिन तक ही ए के द्वारा काम किया गया था। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग करने जाते हैं, जो कि दूसरा ढंग का है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करे तो काम को समाप्त होने में 26 दिन का समय लगता है। तो ज्ञात करें कि बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ए करता है 24 दिन में, ए और बी मिलकर काम को करता है 24 दिन में, है ना। यानी ए प्लस बी दोनों मिल करके काम को करता है तो 24 दिन में काम करता है, ठीक है। दोनों मिल करके काम को करता है तो 24 दिन में करता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि ए जो है अंतिम 6 दिन अकेले काम करता है। देखिए, शुरू ए और बी स्टार्टिंग में दोनों साथ काम कर रहा था, ठीक है। और 6 दिन अंतिम में जो है ए अकेले काम करता है, ठीक है। ये जो है 6 दिन अकेले काम करता है, कौन? ए। और पूरा काम कितना दिन तक चलता है? पूरा काम चलता है हमारा 26 दिन तक। कितना दिन तक? 26 दिन तक पूरा काम चलता है ना। यानी इधर 20 दिन काम हुआ होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये कितना दिन काम हुआ होगा? 20 दिन काम हुआ होगा। कैसे? 20 और 6 26 जोड़ने पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन हमें है कि ज्ञात करें कि बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, है ना। बी का पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम कि ए और बी में कौन व्यक्ति है जो अंतिम तक काम किया है, लास्ट तक काम किया है। कौन किया लास्ट तक? ए ही किया है ना। तो ए के द्वारा 26 दिन में कितना काम किया जाएगा? ए के द्वारा, ए ही है ना जो लास्ट तक काम किया है। ए के द्वारा 26 दिन में कितना काम किया जाएगा, ठीक है। ए के द्वारा 26 दिन में कितना काम किया जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 20 बाई कितना? 26। 20 बाई 26, इसको
छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13, यानी 10/13 काम हो जाएगा, है ना। 10/13 काम हो जाएगा, नहीं 20/24। अच्छा, यहाँ पे हाँ, तो कह रहा है कि तो ज्ञात करें कि बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। बी का पूछा जा रहा है ना, बी का पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले तो दोनों साथ काम किया था ए और बी, है ना। तो ए और बी जो है कितना काम करेगा, है ना। तो ए और बी क्या कैपेसिटी कितना है, 20 है ना। और ए का हमें निकालना है, तो ए का निकालना है, ए और बी का, है ना। तो इसको पहले निकाल देंगे, 20/24, है ना। तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। इतना काम हो गया, है ना। तो रिमेनिंग निकालना है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 1/6 काम, जो कि 6 दिन में करता है। कौन करता है, ए। कौन करता है, ए, है ना। तो एक काम क्या हो जाएगा, एक काम, यानी 6 × 36 दिन में कर लेगा। कौन करेगा, एक करेगा, है ना। यानी पूरा काम समाप्त होने में, एक करने में एक को 36 दिन लगेगा। ठीक है, हम लोग इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 10 दिन बी अकेले काम करे तो काम को समाप्त होने में कुल 45 दिन का समय लगता है। तो ज्ञात करें कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ए और बी मिल करके कितने दिन में है, 40 दिन में। ए और बी मिल करके काम को समाप्त करता है 40 दिन में, है ना। तो 40 दिन में समाप्त करता है। ए और बी पहले साथ में काम करता है, ए और बी मिलकर के 7 दिन में, है ना। अंतिम कितना दिन है, कहता है कि यदि अंतिम 10 दिन बी अकेले काम करे, 10 दिन बी अकेले काम करता है ना। यानी पूरा का, और क्वेश्चन में है कि पूरा काम कितना दिन तक चलता है, 45 दिन तक चलता है, 45 दिन तक। यानी ए और बी दोनों मिल करके कितना दिन किया होगा, 45 में से 10 घटा देंगे, यानी दोनों किया होगा कितना दिन, 35 दिन काम किया होगा। ए और बी जो है कितना भाग काम किया होगा 35 दिन में, 35 दिन में ए और बी कितना भाग काम किया होगा, 35 बाई कितना, 40 भाग काम किया होगा, है ना। यानी 5 सते 35, 5 अठे 40, यानी 7/8 भाग काम किया होगा, 7/8 भाग काम किया होगा। और यहाँ पे है कि अब रिमेनिंग निकालेंगे, इसका रिमेनिंग निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा, है ना। रिमेनिंग हो गया इतना 1/8 भाग काम, जिसको अंतिम 10 दिन में बी किया है, 10 दिन में कौन किया है, बी किया है ना। यानी पूरा काम कितना हो जाएगा, 10 अठे 80 दिन में, 80 दिन में जो है पूरा काम हो जाएगा, होगा, है ना। क्वेश्चन का आंसर हो गया 80 दिन, जो कि बी अकेले उस काम को समाप्त करने में लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 5 दिन ए अकेले काम करे और काम को समाप्त होने में कुल 23 दिन का समय लगता है, तो ज्ञात करें कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 5 दिन ए अकेले काम करे और काम को समाप्त होने में कुल 23 दिन का समय लगता हो, तो ज्ञात करें कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए और बी मिलकर करता है 20 दिन में, ए और बी दोनों अगर मिल करके करता है तो काम को 20 दिन में कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ए और बी
मिल करके काम समाप्त करता है, दोनों 20 दिन में। और अंतिम 5 दिन ये अकेले काम करता है, 5 दिन ये अकेले काम करता है। और काम को अगर पूरा समाप्त करने में देखें तो कितना दिन लगता है? 23 दिन का समय लगता है। कितना दिन लगता है? 23 दिन का। तो यहाँ पे ए और बी दोनों को कितना समय लगेगा? वो 5 दिन था, कितना दिन काम किया होगा ए और बी? तो 23 में से 5 घटा देंगे, है ना, यानी 18 दिन दोनों काम किया होगा, है ना। तो 18 दिन में ए और बी कितना काम किया होगा? 18 दिन में कितना काम किया होगा? 18/20, यानी रिमेनिंग काम कितना बच गया? जो कौन किया होगा? ए और बी किया होगा, है ना। अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? 18 से 20 कितना जाता? 2, है ना, 2/20, यानी 1/10 बच गया होगा, है ना, जो कि किसके द्वारा होता है? 5 दिन में होता है, 5 दिन में होता है और एक के द्वारा होता है, यानी पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा? 50 दिन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पूछा जा रहा है कि बी काम को कितने दिन में समाप्त करता है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन में काम को समाप्त करता है? 20 दिन में। और केवल ए आया है यहाँ पे, किसका आया है? ए का आया है। ए कितने दिन में काम को समाप्त करता है? ए समाप्त करता है 50 दिन में, है ना। तो बताया गया था कि ओनली बी का अगर निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? 20 गुने 50, अब बट्टे में दोनों का अंतर 30 का हो जाएगा अंतर, तो इसे सोल्व कर दीजिए। 0 0, यानी कितना हो जाएगा? 100/3, यानी 33.1/3 दिन लगेगा। 33.1/3 दिन लगेगा, ठीक है। किसको काम को समाप्त करने में लगेगा? बी को अकेले करने में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेले अगले 23 दिनों में समाप्त किया। तो ज्ञात करें कि ए ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया। यहाँ सेपरेट है, ए करता है 45 दिन में और बी करता है 40 दिन में। ए करता है कितने दिन में? 45 दिन में, और बी करता है कितने दिन में? 40 दिन में ये भी करता है ना। उसके बाद कह रहा है कि वे दोनों मिलकर को काम को प्रारंभ किया। दोनों मिल करके काम को प्रारंभ किया, ए और बी दोनों मिल करके काम को प्रारंभ किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ दिया और शेष काम को बी अगले 23 दिन में किया, है ना। ए काम करना छोड़ दिया, अब बाकी काम को बी ही किया, और कितने दिन में किया? 23 दिन में किया, है ना। 23 दिन में समाप्त किया। तो ज्ञात करें कि ए ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया, है ना। कह रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया, है ना। अब एक क्वेश्चन में ए नहीं दिया हुआ है कि पूरा काम जो है कितने दिन तक चला, ये नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन क्या है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए करता है 45 दिन में, अभी करता है 40 दिन में। तो बताइए दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा? हम लोग जानते हैं निकालना, 45 गुने कितना, ए और बी मिल करके 40, अब बट्टे दोनों का जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 5, ये होगा 8, ठीक है। दोनों मिल करके इतना भाग काम किया होगा, है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि बी अकेले 23 दिनों में काम किया। तो बी 23 दिन में कितना काम किया होगा?
23 दिन में बी के द्वारा कितना काम की हुआ होगा? तो 23 बाई बी के द्वारा 40 काम हुआ होगा। कौन किया होगा? बी किया होगा, है ना। यहां से यहां कौन किया होगा? बी किया होगा, बी के द्वारा। अब बी के द्वारा इतना काम हुआ तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 23 से 40 कितना ज्यादा हो गया? 17 ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ? रिमेनिंग वर्क को कौन किया होगा? ए और बी ही तो किया होगा। तो 17/40। अब इसको गुना में कर दीजिए, है ना। और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो ठीक है। तो 40 कट गया, 17×5 = 85 और 5×9 = 45, 9 हो गया। यानी 9 दिन हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। कितना दिन हो गया आंसर? 9 दिन हो गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम को प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम करना छोड़ दिया। शेष काम को भी अकेले अगले 5 दिनों में समाप्त किया। तो ज्ञात करें कि ए ने कितने दिनों बाद काम करना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसको हम लोग करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 15 दिन में समाप्त करता है। वे दोनों मिलकर काम को प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम करना छोड़ दिया। शेष काम को भी अकेले अगले 5 दिनों में समाप्त किया। तो ज्ञात करें कि ए ने कितने दिनों बाद काम करना छोड़ दिया। इंडिविजुअल दिया हुआ है, एक कर रहा है 30 दिन में, एक कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 15 दिन में, है ना। कुछ दिनों तक ये दोनों ए और बी साथ में काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि कौन काम करना छोड़ दिया? कुछ दिनों बाद एक काम करना छोड़ दिया, ठीक है। तो शेष काम को बी किया, बी किया वो कितने दिनों में किया? 5 दिनों में किया। कितने दिनों में किया? 5 दिनों में शेष काम को भी करता है ना। तो ज्ञात करें कि ए ने कितने दिनों बाद काम करना छोड़ दिया। अब देखिए, पहले ए और बी दोनों साथ किया है ना, कुछ दिन तक ए और बी साथ किया है। तो ए और बी दोनों मिला करके कितना काम करेगा? हम लोग कैसे निकालते हैं? 30 गुने 15 और बाई में दोनों का जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45। अब देखिए ए और बी दोनों यहां तक किया, उसके बाद कहता है कि शेष काम को भी 5 दिन में समाप्त किया। तो बी के द्वारा 5 दिन में कितना भाग काम किया गया होगा? तो 5/बी का कैपेसिटी 5/ कितना? 15, है ना। ये कौन किया? बी किया, अंतिम में किया। तो बी अंतिम में किया, 5 दिन में इतना काम किया। तो रिमेनिंग काम, शेष काम कितना बचेगा? इसके अलावा जो काम किया होगा यही ये दोनों ही किया होगा। तो 5 से 15 कितना, पहले इसको काट देते हैं। तो यानी 1/3, 1/3। तो रिमेनिंग कितना? 2/3, है ना। और इसी को हम लोग सोल्व कर देंगे इधर, है ना। इसी को हम लोग सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो 3 से काटते हैं, 3 × को 30 और 15 × 45 और 10 दूना 20, 20/3 यानी 6.2/3 दिन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। 6.2/3 दिन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और आगे के, चूंकि आज क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था तो थोड़ा समय लगा 3 मेथड बताने में, तो आगे हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।